नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। यूपी के बुलंदशहर के गांव गंगागढ़ की, जहां पर गांव का एक युवक मुकेश अफगानिस्तान की बदतर हालात के चलते काफी सहमा और डरा हुआ है। बुलंदशहर के थाना पहासू के गांव गंगागढ़ निवासी मुकेश बघेल का परिवार इस समय काफी सहमा हुआ है और 3-4 दिन से अफगानिस्तान की बिगड़ती हालात के कारण वहां की राजधानी काबुल में फंसे मुकेश ने वीडियो भेजकर प्रधानमंत्री मोदी से सुरक्षित भारत वापस लाने की गुहार लगाई है। गंगागढ़ निवासी मुकेश 6 महीने पहले अच्छी कमाई की उम्मीद लेकर अफगानिस्तान गया था, लेकिन सरकार के तख्ता पलट के कारण वहां के हालात बद से बदतर हो गए। अफगानिस्तान में फंसे युवक के घर दहशत का माहौल है। पत्नी शीला और 4 मासूम बच्चे मुकेश की सलामती को लेकर काफी चिंतित में हैं। पत्नी का कहना है कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, केवल पति सही सलामत वापस चाहिए। शीला और मासूम बच्चे ने प्रधानमंत्री से मुकेश की सकुशल वापसी की अपील की है। आपके फादर का क्या नाम है और वो क्या करते हैं? मुकेश कुमार खरद का काम करते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में फंस गए। तो कब आपके अपने पापा से बात हुई थी? आज सुबह। क्या कह रहे थे आपके पापा? वो यूँ कह रहे थे कि मालिक घर बात नहीं करने दे रहा और पासपोर्ट वीजा भी उसने धर लिया है और वो आने नहीं दे रहा। यूँ कह रहा है कि जब तक मिल चालू नहीं होगी जब तक नहीं आएंगे। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे पापा सही सलामत इंडिया आ जाएं और योगी जी से और मोदी जी से यही गुजारिश है। हम एका बुलंदशहर से हैं और इस समय हम एका अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं इसी कंपनी में। हम भारत सरकार से दरख्वास्त करते हैं हमारे माननीय मोदी जी से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारी जल्दी से हमको यहाँ से निकाला जाए। हम यहाँ बहुत दिक्कत में हैं, यहाँ बहुत बमबारी हो रही है। कंपनी में हम लोग हैं, कंपनी से मैं बाहर नहीं जा रहा और हमारा। वहीं खबर अब बुलंदशहर से है, जहां पर बुलंदशहर की सहायना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और बदमाश की हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 रुपये के इनामी जावेद को गिरफ्तार किया है। और वहीं आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में आरोपी जावेद के पैर में गोली लगी थी और घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि गोकक्ष और पशु चोर और लुटेरे पर 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और गोकक्ष जावेद पर करीब 25,000 का इनाम भी घोषित था और पशु चोरी की वारदात के अंजाम देने जाता, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार कर लिया और बदमाश के पास से एक तमंचा, कई कारतूस और बाइक बरामद की गई है। सियाना के बुगरासी मार्ग पर हाजीपुर पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई थी। बीती रात थाना सयाना क्षेत्र में सयाना पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है तथा मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस आदि उसके कब्जे से बरामद किया गया है। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठा के भागने में सफल रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि जावेद इसका नाम है और इसके विरुद्ध 32 मुकदमे कुल दर्ज हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर के मुकदमे हैं। कुख्यात गोकश और पशु चोर है ये और लगातार इसके विरुद्ध गैंगस्टर आज से संबंधित मुकदमे भी पूर्व में दर्ज रहे हैं। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर और दूसरे भागे हुए अभियुक्त की तलाश का प्रयास किया जा रहा है। अभियुक्त को इलाज। और वहीं खबर अब बैरज से है, जहां पर बैरज में ट्रेन से कटकर अज्ञात महिला की मौत हो गई। इस महिला को वहां के स्थानीय लोग मंदबुद्धि महिला कहते थे और वहीं महिला दिन भर इधर घूमती रहती थी। ट्रेन से कटकर इस महिला की मौत हो गई। इसकी सूचना जब पुलिस को दी गई तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आपको बता दें कि ये घटना जरवर रोड थाना क्षेत्र गोंडा लखनऊ रेल प्रखंड पर आदमपुर के पास हुई थी। वहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार रोड पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन को खुलेआम चुनौती देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई और धरने के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष प्रदीप कसाने के चेहरे पर मास्क तक नहीं था और प्रदीप कसाने ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश में घूमकर झूठ का प्रचार किया था कि उनकी सरकार महंगाई कम करेगी और युवाओं को रोजगार देगी, किसान की आय दुगनी करेगी
और आज तक किसी भी मुद्दे पर सरकार खरी नहीं उतर पाई है। और समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र राणा ने कहा कि बढ़ती महंगाई से आज देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और वहीं पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, घरेलू तेल से लेकर अन्य को जीवन की वस्तुओं के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और आमजन का जीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। महंगाई पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, यही उनकी मांग थी। और वहीं तेल व्यापारी से 14,90,000 लूट को लेकर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पहले ही और इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उसके बाद 4 आरोपी जो मुख्य रूप से मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के साथ प्रदेश में लगातार लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। और वहीं पुलिस ने 25,000 के इनामी के साथ एक नए नाम का और खुलासा करते हुए कहा कि जिसने दिल्ली से बाइक चुराकर वारदात को अंजाम देने का काम किया था। पुलिस ने बताया कि ये अपराधी लूट करने से पहले बाइक चोरी करते हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी लूट को अंजाम दिया करते हैं और समय से पहले ही जगह बदलते रहते हैं, जो पुलिस की गिरफ्त में काफ़ी दिनों से दूर थे। मेरठ से पहले हरिद्वार, महाराष्ट्र, मुंबई में अलग अलग जहां उपायों के अपराधियों पर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। और वहीं 25,000 का इनामी शाहिद निवासी कस्बा में थाना बावरी जनपद शामली, जो हाल में मेरठ किराए के मकान गोटे शाही वाली गली मंडी थाना कोतवाली सहारनपुर में रहता था, जिस पर पुलिस ने इतिहास के बारे में बताया कि 17 मुकदमे लूट, चोरी, महिलाओं से छीन झपट के मामले अलग अलग थाने और अलग अलग जिले में लिखे हुए हैं। लगातार अलग अलग जगहों की टीम शाहिद को तलाश कर रही थी, लेकिन इनामी बदमाश शाहिद समय से पहले ही अपना स्थान बदलकर पुलिस को चकमा दे जाता था। लेकिन इस बार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये 26/7 को जो भावनपुर में तेल व्यापारी के साथ 14,90,000 की लूट की घटना हुई थी, इसका खुलासा हम लोगों ने 12 तारीख में, इसी महीने की 12 तारीख में किया था। उसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए थे, शेष 4 अभियुक्त अभी वांछित थे। उनमें से एक अभियुक्त को आज हमने गिरफ्तार किया है। इसका नाम शाहिद उर्फ छाती फटा है। ये मेन जो 4 लोग घटना कारित करने वाले थे उनमें से एक था और ये एक ऐसा अभियुक्त है जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में 17 मुकदमे गंभीर धाराओं में, डकैती, लूट, चोरी, और इनमें से मुंबई में, हरिद्वार में, मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में और मेरठ में। वहीं थाना कोतवाली सदर द्वारा मुखबिर की सूचना पर 5 संदिग्ध आरोपियों को स्विफ्ट डिजायर कार के साथ हिरासत में लिया गया है और इनके कब्जे से 128 एटीएम कार्ड, 90,000 रुपये, 2 क्लोनर स्कैनर मशीन और 7 आधार कार्ड और 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 पैन कार्ड और 5 मोबाइल फ़ोन और 1 एटलस ऑफ इंडिया बुक बरामद की गई है। और पूछताछ में उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि ये लोग एटीएम में पैसा निकालने गए बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे लोगों को मदद करने के बहाने चालाकी से उनका एटीएम कार्ड बदल लेते हैं और एटीएम पिन की जानकारी करके किसी अन्य जगह से एटीएम मशीन द्वारा अकाउंट से रुपए निकाल लेते थे। इनके विरुद्ध थाना कोतवाली सदर पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत पर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और आपको बता दें, इनके नाम शिवा, पिंटू, नीतू और शिवम के विरुद्ध पूर्व से जनपद हरिद्वार, उत्तराखंड में धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट के अभियोग पंजीकृत हैं। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पूर्ण जानकारी हेतु और एक पुलिस टीम उत्तराखंड रवाना भी की गई थी, जिसके बाद इनमें काफ़ी सफल हुई है पुलिस। पुलिस के द्वारा 5 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 128 एटीएम कार्ड, 90,260 रुपये नकद, 2 क्लोनर स्कैनर मशीन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 5 मोबाइल और 1 स्विफ्ट डिजायर कार के साथ इन सब लोगों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। इन लोगों से पूछताछ करने में यह प्रकाश में आया कि ये सभी व्यक्ति एटीएम के आसपास सक्रिय रहते हैं और कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको एटीएम मशीन से ट्रांजैक्शन करने में मदद की आवश्यकता प्रतीत होती है, उसको मदद करने के बहाने से उसका एटीएम पिन की जानकारी कर लेते हैं और बड़ी सफाई के साथ उसके एटीएम कार्ड को बदल लेते हैं और बाद में उस एटीएम कार्ड से। जनपद में जुआरियों और सटोरियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जलेसर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 10 अभियुक्तों को जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। और वहीं आपको बता दें कि थाना जलेसर पुलिस को चेकिंग के दौरान सूचना मिली थी कि बड़ी दरगाह के पास खाली खेत में जुआ हो रहा है
और वहीं सूचना के आधार पर थाना जलेसर पुलिस द्वारा दबिश देकर जुआ खेलते हुए 10 अभियुक्तों को अवैध असला, कारतूस, नकदी, मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया और वहीं 5 अभियुक्त भागने में सफल भी रहे और गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं मैनपुरी जनपद के थाना बेवर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक दरिंदे ने 8 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। रोजाना की भांति दोनों मासूम बच्ची, जो कि बेवर कस्बा के रामलीला ग्राउंड में शौच क्रिया के लिए जाती थी, क्योंकि ये परिवार सड़क किनारे डेरा डालकर अपना गुजर कर रहा था। और वहीं शौच क्रिया के बाद एक अज्ञात व्यक्ति, जिसने अपना परिचय दिया और बताया कि हम तुम्हारी माँ और दादी को भली भांति जानते हैं, रिश्ते में हमारे भाभी भी लगते हैं और इसी के दौरान आप मेरे साथ चलिए। मासूम बच्ची विश्वास में आकर चली गई और खाने के लिए पूछा गया तो बच्ची ने समोसा खाने की बात कही और इस दौरान बड़ी बहन ने समोसा खा लिया और वो कुछ देर बाद बेहोशी जैसी स्थिति में आ गई और उसके बाद उस अज्ञात व्यक्ति ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया और छोटी के साथ मारपीट कर फरार हो गया। कुछ देर बाद दोनों बहनें घर पहुंची और बड़ी बहन खून से सनी हुई थी। परिवार वाले ये देखकर दंग रह गए और आप बीती बताए बच्चों को लेकर परिवार जन थाना पहुंचे, जहां पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अभियुक्त की तलाश में जुट गई और साथ ही बच्ची को डॉक्टर परीक्षण के लिए महिला जिला अस्पताल भेजा, जहां बच्ची की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर मैंने अभी संरक्षण किया। बच्ची के पिता द्वारा तहरीर दे दी गई, इस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जल्दी हम तो चारे को गए थे, घास लेने गए थे सर। हम घास लेने गए तो बच्चों को चाय पिलाते छोड़ गए, पी के लैट्रिन चले गए और लैट्रिन चले गए। उधर एक लड़का मिला, तो लड़के ने कही कि बेटा हमारे साथ चलो, तुम्हारी मम्मी को जानते हैं, हमारी भाभी लगती है, तुम्हारे पापा को जानते हैं, भैया लगता है हमारा, और जब हमारे साथ चलो तुम क्या खाओगे। तो वो बड़ी वाली बिटिया ने कही कि हमें समोसा खिलाए थे। तो जब कही चलो हम तुम्हें दुकान समोसा लेके खिलाएंगे, जब कही तो इनने जो बच्चे तो चले गए, तो बाने समोसा खा लो, इससे साथ पता नहीं क्या दे दिया। जब नेपाल के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से सरयू नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया और बहराइच जिले के महिमपुरवा में सरयू नदी के उफान से कई गांवों के संपर्क मार्ग पानी पर भर गया है और कई गांव पानी से घिर गए हैं। हालांकि जिले में मानसून के हिसाब से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन नेपाल के पहाड़ों पर जमकर बारिश हो रही है, जिसका परिणाम ये है कि नेपाल के पहाड़ों से आ रहे पानी से सरयू नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया और पानी भरने से मिहीपुरवा विकासखंड में स्थित कोपिया बैराज, गिरिजापुरी बैराज, बनबसा बैराज में सरयू नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिससे सरयू नदी पूरी तरह पानी से लबालब है। पानी नदियों से बाहर आने लगा है, जिसके चलते क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हो गए और साथ ही साथ मिहीपुरवा निशानगढ़ा मुथरी के बीच संपर्क मार्ग पानी से चल रहा है। और वहीं कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए यूपी सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 9 के साथ अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रक्षाबंधन के बाद स्कूलों में शिक्षा सुनिश्चित की जाए। 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 23 अगस्त से कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी और वहीं पहली से 5वीं कक्षा तक के लिए 1 सितंबर से कक्षाएं लगेंगी। और इस बीच सीएम आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि राज्य सरकार की प्रभावी रणनीति और निरंतर प्रयासों के कारण कोविड-19 संक्रमण दर में कमी आई है और गौरतलब है कि स्टेट लेवल हेल्थ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सेकेंडरी, हायर टेक्निकल और वोकेशनल संस्थानों में 50% क्षमता के साथ सोमवार से फिजिकल मोड में शिक्षा शुरू कर दी गई है और हर जगह 2 पालियां में क्लासेस चलाने के निर्देश हैं और वहीं साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन अनिवार्य किया गया है। कोचिंग संस्थान के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। कोचिंग संस्थानों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।